स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये 3 मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन 3 हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूँ। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज नहीं। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हम कंपनी आउटलुक में बात करेंगे सिस्टम लिमिटेड की। जी हाँ, जो कि एक पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी IT एक्सपोर्टर कंपनी है। उसकी ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ जो है कंपनी की फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब। नाज़रीन, उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरह के प्रोग्राम्स पसंद करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए उसी तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। और इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं PSMU के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाना और चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के अंडर गाइडेंस अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, तो आप जो है दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। और जो है चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे लेते हैं इस कंपनी का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है जी जी ठीक। जी सर, आज हम बात करेंगे सिस्टम लिमिटेड के ऊपर। और जो है मैं चाहूंगी कि इस कंपनी को जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है इसके एनालिसिस को शेयर करें। तो जो जी, सिस्टम्स लिमिटेड का मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान के टॉप आईटी एक्सपोर्टर्स में आता है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स में आता है। हम्म सिस्टम्स लिमिटेड बेसिकली एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जिसमें वो उसके पास जो है ट्रेंड और क्वालिफाइड जो है आईटी के डेवलपर्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आईटी के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वगैरह। और उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू वो बाहर बैठे हुए अपने क्लाइंट्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम्म तो सिस्टम्स लिमिटेड को अगर हम देखें तो वो कंपनी, ये कंपनी जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये नई कंपनी नहीं है। ये 50+ ईयर्स पुरानी कंपनी है और इसकी जो फाउंडेशन है वो सैयद बाबर अली ने रखी थी, जो कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन में से एक है, हम्म पैकेजेस ग्रुप के। तो खैर अब तो उनका एज सच जो है ताल्लुक नहीं है अब इस कंपनी से, लेकिन ये है कि फाउंडिंग उन्होंने रखी थी इस कंपनी की। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और जो है ये रिसेंटली अभी ये कंपनी काफ़ी ग्रो की है। खैर उससे पहले, इसकी ग्रोथ स्टोरी से पहले मैं ज़रा इसकी जो है थोड़े से इंट्रोडक्शन के ऊपर को कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर सिस्टम्स लिमिटेड को देखें तो इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट या इसकी जो यूनिकनेस ये है कि इसके पास वेल ट्रेन्ड और क्वालिफाइड रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्योंकि सिस्टम्स की पार्टनरशिप जो है वो दुनिया के जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर जो है बनाने वाली कंपनीज हैं, जिसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, या माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, एसएपी आ जाता है, अमेजोन की वेब सर्विसेज आ जाती हैं, AWS क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की, माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह। तो इन सारे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं दुनिया की, उनके साथ सिस्टम्स की डिलीवरी की पार्टनरशिप है।
और सिस्टम जो है उनके सॉफ्टवेयर और उनके सॉल्यूशंस को डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जो है ना वो करता है, इंस्टॉल करता है उनके पास, जो है लगाता है, और उसकी मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डिफरेंट आईटी की सर्विसेज भी सिस्टम्स देता है, जिसमें जो है वो क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं, डेटा डेटा से रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं, और उसके अलावा ऐप डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, ई कॉमर्स आ जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो सिस्टम्स ने रिसेंटली जो ग्रो किया है, बेसिकली सिस्टम जो है ना वो दो तरीके से ग्रो कर रहा है। एक तो सिस्टम्स की वैसे नेचुरली रेवेन्यू में ग्रोथ है, जिसमें वो अ, पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है अपनी कंपनीज और अपनी सब्सिडरीज को सेटअप कर रहा है, और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिस्टम्स जो है वो इस तरीके से भी ग्रो कर रहा है कि सिस्टम्स जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो डिफरेंट डिफरेंट जो है, क्योंकि सिस्टम्स के पास एक अच्छी कैश पोजीशन होती है, हमेशा उसके पास कैश अच्छा होता है, और इसका बिजनेस ऐसा है जो इसको एक अच्छा कैश जनरेट करके देता है। तो उसकी वजह से वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करता है, और डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर करता है, यानी कि कंपनीज को बाय कर लेता है। तो उसी में से रिलेटेड उसने रिसेंटली अभी जो है कुछ सालों पहले एक एनडीसी टेक के नाम से कंपनी एक्वायर की थी, जो कि टेमेनोस नाम के सॉफ्टवेयर जो है वो क्या के लाइसेंसेस हैं उसके पास। अच्छा। टेमेनोस जो है वो बैंकिंग के टॉप के सॉफ्टवेयर में आता है, जिसकी वजह से अब सिस्टम्स की बैंकिंग सेक्टर में भी जो है, स्पेशली जीसीसी रीजन, सऊदी अरब, दुबई वगैरह में, और इन सारे रीजन्स में भी अगेन काफी ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा उसने एक ट्री हाउस कंसल्टिंग के नाम से भी कंपनी एक्वायर की थी, जो कि अब उसकी जो कि अब उसकी यूएई की सब्सिडरी के अंदर ही मर्ज हो गई है, उसका पार्ट है। उसके अलावा सिस्टम्स ने अभी रिसेंटली भी जो है एक जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की कुछ सर्विसेज एक्वायर की थी। फिर उसके अलावा जो है अभी रिसेंटली उसने एक नोटिस दिया है कि वो यूके में भी एक सब्सिडरी सेटअप कर रहा है, एक कंपनी एक्वायर कर रहा है, एक कंपनी एक्वायर कर रहा है। तो वो कंपनीज एक्वायर करके ग्रो करता है, डिफरेंट कंपनीज को बाय कर लेता है। तो एक एक तो उसका ग्रोथ का ये तरीका है। दूसरा ये कि वो जनरली भी जो है डिफरेंट रीजन्स में ग्रो कर रहा है। सिस्टम्स लिमिटेड इनिशियली पाकिस्तान से ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके सिस्टम्स ने जीसीसी मिडिल ईस्ट के रीजन में काफी एक्सपेंड किया। अभी वो मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर जो है वो यूएई में भी बिजनेस करता है, सऊदी अरब में भी बिजनेस करता है, जो है कतर वगैरह में भी बिजनेस करता है, और उसके अलावा इजिप्ट में भी है, उसके ऑफिसेज हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है अब एशिया पैसिफिक वगैरह में भी ग्रो कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया वगैरह में। और जो है उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के अलावा ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए वगैरह में तो उसका पुराना एक बिजनेस है वो, जो कि पहले से चला आ रहा है, लेकिन रिसेंटली उसने मिडिल ईस्ट वगैरह में भी ग्रो किया है। और अभी अगर हम देखें तो इस वक्त जो उसका सबसे मेजर, सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है वो मिडिल ईस्ट का ही हो गया है, यानी कि अब उसका जो 60% जो रेवेन्यू है वो मिडिल ईस्ट से ही जनरेट होता है। और मिडिल ईस्ट के सेगमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अब मिडिल ईस्ट के बाद सिस्टम्स अब नेक्स्ट, मिडिल ईस्ट में तो ग्रोथ उसकी हो ही रही है, उसके अलावा नेक्स्ट अब इसका टारगेट एशिया पैसिफिक वगैरह और बाकी डिफरेंट यूरोप वगैरह में भी फर्दर ग्रो करने का है। तो और अगर हम सिस्टम्स के जो रेवेन्यू, जो उसका सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की आईटी सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जिसका डेटा आपको इजीली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएगा आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट्स का। तो सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली जो पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो, अगर हम पिछले 10 से 15 साल का एनालिसिस करें तो वो तकरीबन 15% से एवरेज ग्रो करती हैं पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स। वहीं पे अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड को देखें तो सिस्टम्स लिमिटेड की डॉलर टर्म्स में, यानी कि ये मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, रुपीज में बात नहीं कर रहा, डॉलर टर्म्स में सिस्टम्स लिमिटेड की
20% तक ग्रोथ रही है, यानी कि सिस्टम्स लिमिटेड जो है एक पाकिस्तान के बाकी आईटी सेक्टर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है और हिस्टोरिकली ज़्यादा ग्रो करता रहा है। तो जो है एक्सपेक्टेशन, आप एक एनालिसिस करते हुए आप इसकी एक्सपेक्टेशन यही बना सकते हैं कि जो जिस स्पीड से आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हो रही है, सिस्टम्स लिमिटेड की मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ ही ग्रोथ होगी या उससे इवन ज़्यादा ग्रोथ होगी। और उसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी सिस्टम्स लिमिटेड की जो है वो अच्छी ग्रोथ है। जो है उसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड जैसी जो कंपनी है, ये बेसिकली जाहिर सी बात है इसका जितना भी रेवेन्यू है वो फॉरेन करेंसीज में जनरेट होता है, चाहे वो जो डॉलर्स हों या रियाल हों या यूरोज हों। तो डिफरेंट फॉरेन करेंसीज में इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इस लिहाज से भी प्रोटेक्टेड है कि अगर हमारी पाकिस्तान की करेंसी जो है बाहर की करेंसीज के मुकाबले में, जैसे हम देखते हैं कि डिवैल्यू होती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे आज से 2-3 साल पहले ही जो डॉलर था वो 160 170 पे था, अब वही डॉलर जो है 280 रुपए का मिलता है। तो इस तरीके से जो है ना, सिस्टम्स लिमिटेड जैसी कंपनी को बेनिफिट होता है जो कि एक्सपोर्ट करती है और फॉरेन करेंसी में कमाती है, कि उसको एक्सचेंज गेन का जो है एडवांटेज मिलता है। तो जो है ये ओवरऑल जो है बेसिकली एक सिस्टम्स की एक एनालिसिस है, ओवरव्यू है। बाकी अगर हम अगर आप एक ग्रोथ के बारे में, तो मैंने इसके बारे में गाइडेंस दे दी कि आप सिस्टम्स लिमिटेड में जो ग्रोथ है आप उसको कैसे उसका आउटलुक बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो रीजन वाइज भी सिस्टम्स में आप ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से रीजन से वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि सिस्टम लिमिटेड अपना डिस्क्लोजर देता है कि वो उसका किस रीजन से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मिडिल ईस्ट से कितना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से कितना हुआ है, यूरोप वगैरह से कितना हुआ है, एशिया पैसिफिक से कितना हुआ है, पाकिस्तान से कितना हुआ है। तो डिफरेंट रीजन्स की वाइज आप ग्रोथ भी ट्रैक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहाँ से ज़्यादा बेहतर ग्रोथ आ रही है और उसके डायनेमिक्स किस तरीके से जो है ना वो मूव कर रहे हैं। बाकी एक जाहिर सी बात है, अगर सिस्टम्स को की फाइनली अगर हम जो है इसको वैल्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, तो अगर हम इसको वैल्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टम्स लिमिटेड को जाहिर सी बात है कि आप एक लोकल टिपिकली जो लोकल जो है हमारी स्टॉक मार्केट है उसके हिसाब से बेसिकली सिस्टम्स को नहीं वैल्यू किया जाता, क्योंकि सिस्टम्स एक, आप समझ लें कि एक फॉरेन कंपनी ही है जो कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। वो एक बाहर की कंपनी है जो बाहर से ही प्रॉफिट कमा रही है, बाहर से ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और उसकी तो वो एक समझ लें कि बाहर की कंपनी है। तो इसका कंपैरिजन जब आप करें एज अ बेंचमार्क, तो और इसको जो वैल्यू करने जाते हैं तो तब भी इसकी बेंचमार्किंग बाहर की कंपनी से ही होती है, जिसमें अगर आप देखें तो इंडिया की कुछ आईटी सर्विसेज की कंपनीज हैं जिसमें जो है इन्फोसिस आ जाती है, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह आ जाती है। उसके अलावा और ग्लोबल कुछ कंपनीज हैं, ईपैम सिस्टम्स, तो HCL टेक अगेन इंडिया की कंपनी है, जो है जेनेक्स इन्फोसिस एक बांग्लादेश की आईटी कंपनी है, आईटी कंसल्टिंग के नाम से भी एक बांग्लादेश में कंपनी है। तो इस किस्म की जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं जो है उनके साथ इसकी बेंचमार्किंग होती है कि किस प्राइस टू अर्निंग के ऊपर हमने सिस्टम्स को देखना है, किस किस तरह से इसको वैल्यू करना है। और उसके अलावा अगर हम सिस्टम्स को देखें तो तकरीबन ये अगर हम इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करें तो तकरीबन ये 16 के 15 से 16 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ये ट्रेड करता रहा है हिस्टोरिकली। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबली जो आईटी कंपनीज होती हैं वो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड करती हैं, जिसमें जो वैल्यूएशंस हैं वो 20, 25, 30 की रेंज में वैल्यूएशंस होती हैं। जिस तरह इंडिया की हम आईटी कंपनीज की बात कर लें या डिफरेंट और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज की बात कर लें तो वो इसी रेंज में ग्रो करती हैं। तो आप जो है बेसिकली ये चेक कर सकते हैं कि अगर इंडिया की आईटी की कंपनी 25 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है जैसे, तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट के मुकाबले में
कितने डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आप उस किस्म का एक डिस्काउंट लगा के सिस्टम्स लिमिटेड को भी एक वैल्यूएशन मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक ओवरऑल सिस्टम्स का ओवरव्यू था। और बाकी ये है कि ऑब्वियसली अगर आपको ये एनालिसिस एक प्रॉपर तरीके से सीखना है नंबर्स के साथ कि इस सारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इसको अप्लाई कैसे करते हैं नंबर्स में, तो हमारा कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली जो डिटेल्स हैं वो सारी PSMU के चैनल वगैरह पे अवेलेबल है। जी, थैंक यू। ग्रेट, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस सर नशद आपने हमें करके दिया। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर ये सारी फंडामेंटल एनालिसिस हम अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीखें, और जो है सीख आप उसी तरीके से सीखेंगे जब आप इसका प्रॉपर तरीके से आप इसको एज अ कोर्स में आप इंडल्ज होंगे और जो है इसको प्रॉपर सीखेंगे, और ये आपके लिए वाकई बेनिफिशियल रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर नशिद, इट्स अ ग्रेट एनालिसिस। और नाजरीन होपफुली आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा। और इसके साथ ही साथ नाजरीन यहाँ पर लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कंपनी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।